Let's do chapter 4, the ashes that made trees bloom. Word meaning. Ashes means powder remain after the dead body. One, राख, जो पाउडर है वो रह जाता है डेड बॉडी जलने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? राख, एशिड. ब्लूम मीन्स ब्लोसम, बाहर आना, पर आना मीन्स फूल खिल जाना. डैम, लेडी, स्त्री. क्रैप, थिन फैब्रिक, बारीक कपड़ा. स्नग, कंफर्टेबल, सुखद. फेड अप, टायर्ड, थका हुआ. टिडबिट्स, डिलीशियस माउथफुल मीन्स चटपटा खाना. डम, टैक्टिटर्न, अनटाकेटिव, कम बोलने वाला, गूंगा. प्रोटेक्टर, डिफेंडर, संरक्षक, रक्षा करने वाला. हो, स्पेड, फावड़ा या कुदाली. फुट स्टेप्स, फुट मार्क्स, पद चिन्ह. पिकअप, टेकअप, उठाना. पॉ, फूट ऑफ एनिमल्स, पंजा. पाइल, हीप या मासा, ढेर, बहुत सारा ढेर. ग्लीम, ग्लीमर, चिकना होना या चमकना. फीस्ट मीन्स फूड, भोजन. प्लेंटिफुली, वेरी मच, बहुत ज़्यादा. विक्ट मीन्स विशियस, वेरी बैड, बहुत बुरा या दुष्ट. सेंसिटिव, सेंटिएंट या भी बोलते हैं भावुक. स्कोल्ड, विरेट, फटकारना. कोएक्स, व्हीडल, परसुएट, फुसलाना. डेंटी, डिलीशियस, स्वादिष्ट. क्रूअल, इनह्यूमन, निर्दयी, अत्याचारी. कवेटियस, ग्रीडी, लोभी, लालची. कारकास, डेड बॉडी. टोम्ब मीन्स ग्रेव, कब्र. इंसेंस, परफ्यूम, सुगंध. स्क्रैप मीन्स क्रम्बल, जो टुकड़े होते हैं, स्क्रैप होता है बेकार पड़ा हुआ कतरन, उसको बोलते हैं स्क्रैप. मास, हम्प या फाइल, ढेर होना. डो, अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, आटा. एक जो हम डो बनाते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि आटा बनाते हैं, उसको बोलते हैं डो. ओके. पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? जो पड़ोसी थी उन्होंने डॉग को क्यों मारा था? आंसर, द नेबर्स ड्रैग द डॉग अराउंड देयर गार्डन टू फाइंड अ ट्रेजर फॉर देमसेल्व्स. When the dog stopped near a pine tree and started scratching the ground, they dug happily, hoping to find a treasure. When they saw that there was nothing in there except a dead kitten, they became furious at the dog. They kicked it and beat it to death. They killed it because it did not help them find a treasure. Question second. Answers. Tick the correct options. The old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. This is the right answer. Second, when the old couple became rich, they, right answer is, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. Third, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make, right answer is, a pile of gold. जो ग्रीडी कपल था उन्होंने उधार लिया था मिल और मोटर को गोल्ड बनाने के लिए. उन्होंने सोचा था कि हमारा भी गोल्ड का ढेर हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ओके. ओल्ड फार्मर जो है वो एक काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति है. कौन से तथ्य हैं जिससे हमें पता चलता है उसकी दयालुता का? इन पहले दो पैराग्राफ में. आंसर, in the first paragraph, it is written that the old farmer treated the dog like his own child. He will feed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. The second paragraph says that to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. Second question. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग ने क्या किया फार्मर को ले जाने के लिए जहाँ पर सोना छुपा हुआ था, गोल्ड छुपा हुआ था? आंसर, द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर. इट केप्ट हिज paws against his legs and with its head it kept
and directly towards a spot behind him. The old man initially ignored the dog, but it kept on grinning and running to and from until the farmer followed it to the spot. कि डॉग जो है उसके पीछे दौड़ता रहा, उसे दिखाता रहा फार्मर को, अपने पंजों से बताता रहा, अपनी टांगों से उसे लेकर जाता रहा सीधे वहीं पर जहाँ पर वो ले जाना चाहता था। और एंड में क्या हुआ, उसने क्या किया, वो घूमता रहा वहीं पर, दौड़ता रहा जब तक कि फार्मर वहाँ तक नहीं गया जहाँ जगह थी, स्पॉट था। थर्ड, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। कैसे जो डॉग की स्पिरिट थी, आत्मा थी, उसने फार्मर की सहायता की सबसे पहले। फर्स्ट बार, द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोर्टर एंड हैंड मील आउट ऑफ इट। विद द मोर्टर एंड मील इट गेव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड। फर्स्ट टाइम जो था, डॉग की जो स्पिरिट है वो उसके सपने आई और उसने उससे कहा कि वो काटे पाइन ट्री को और उससे वो एक मोटर बनाए, मूसल, और एक मील बनाए, चक्की बनाए, जिससे कि उसको क्या मिला, उसने मील भी बनाया और मोटर भी, और जिससे उसे बहु सोने का ढेर मिला। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। अगली बार उसने कैसे सहायता की उसकी, NEXT, कैसे सहायता की। द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर ड्रीम। वो फिर से उसके स्वप्न में आई फार्मर्स के ड्रीम में फॉर द सेकेंड टाइम, पहली बार। एंड टोल्ड द फार्मर, और फार्मर से कहा टू कलेक्ट द एश ऑफ द मोटर। अब वो जो मोटर है उसकी जो राख है उसको इकट्ठा करे, एंड मिल और मोटर की उसको इकट्ठा करे, एंड स्प्रिंकल इट, और उसे छिड़के ऑन द बिदर ट्रीज, जो सूखे हुए पेड़ हैं, एंड दे विल ब्लूसम, और वो खिल जाएंगे। द फार्मर डिड दिस, फार्मर ने ऐसा ही किया इन फ्रंट ऑफ द डायमियो, डायमियो के सामने। द लैंडलॉर्ड, डायमियो का अर्थ क्या होता है, लैंडलॉर्ड। एंड वाजा विद लेविस गिफ्ट, और उसका रिवार्ड क्या मिला कि उसको एक बहुत ही महंगे गिफ्ट दिए गए। वाजा रिवार्ड विद लेविस गिफ्ट, ये रिवार्ड है यहाँ पर, REWARD, रिवार्ड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द डायमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। डायमियो ने रिवार्ड दिया फार्मर को, लेकिन पनिश किया नेबर को उसी कार्य के लिए। आंसर, द फार्मर हैड स्प्रिंकल द एश ओवर द withered cherry tree and it blossomed. Daimyo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. फार्मर ने जो है स्प्रिंकल की राख सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर, और इससे जो है वो खिल गया, फूल खिल गए वहाँ पर। डायमिनो इससे खुश हुआ और उसने इसे चमत्कार समझकर उसको रिवार्ड दिया, फार्मर को इनाम दिया। His neighbor poured the ash over the cherry tree. उसके नेबर ने भी उसके ऊपर डाली चेरी ट्री के वही ऐसी ही राख। बट नथिंग हैपेंड टू द ट्री, लेकिन ट्री पर कुछ नहीं हुआ। द विंड ब्लू द डस्ट इन टू द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमियोज एंड हिज वाइफ। जो विंड है, हवा है, उसने डस्ट को उड़ा दिया नोज और आइज में डायमियो उसकी वाइफ के, WIFE वाइफ। सो द ग्रीडी नेबर वाज पनिश, इसलिए जो ग्रीडी नेबर है उसको पनिश्ड किया गया, दंड दिया गया। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम Chivi. Chivi means to nag. When your adults continuously say that not do this, not say, not stand up, not talk, or you are annoy, जब जो बड़े होते हैं, आपके एडल्ट्स होते हैं, ग्रोन अप्स, और वो बच्चों को कहते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, तो अब तो बच्चे क्या है, वो एनॉय हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं उस बात से बार बार सुनने से। तो इसमें यही है, ये पोएम में यही बताया है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इससे बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस वो कम होता है। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। हमें डिस्कस करना है जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर देने से पहले। फर्स्ट, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। आपके जो ग्रोन अप मीन्स एडल्ट,
बड़े जो हैं वो कब कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। मुंह फट, माउथफुल क्या होता है, जब बोलते हैं कि मुंह फट हुआ। आंसर, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस। जब आप बोलना शुरू करते हैं तब आपके जो बड़े हैं एडल्ट ग्रोन अप वो ऐसा कहते हैं। सेकंड, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। आपको थैंक यू कहना चाहिए जब कब कहा जाता है ऐसा। व्हेन यू आस्क टू सिट अप, जब आपको कोई बैठने के लिए बोले यू शुड से थैंक यू, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थर्ड, व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। आप क्या सोचते हैं एन एडल्ट बुक से, कि जो बड़े हैं वो कहते हैं ऐसा, क्या कैसे कहते हैं, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि क्या कोई नहीं सोचेगा कि आप बड़े ही फनी हो, कि आपका मजाक बनाएंगे। कब ऐसा वो कहते हैं कि आप मजाक बनेगा आपका। इफ़ यू इंटरप्ट समवन, यदि तुम किसी के बीच में दखल देते हो। एन अडल्ट वुड से, तो अडल्ट बड़े हैं वो ऐसा कहा करते हैं, दैट वन थिंक्स यू आर फनी, कि कोई आपको फनी सोचेगा, मजाक क्या सोचेगा। Second question. The last two lines of the poem are not provision, instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? ये जो लास्ट टू लाइन्स हैं पोएम की, उसमें क्या है, प्रोविज़न किया गया है, आपको मना किया गया है, और इंस्ट्रक्शन आदेश भी दिया गया है। व्हाट इज़ द एडल्ट, तो जो बड़े हैं वो नाउ आस्किंग द चाइल्ड, वो बच्चे से पूछ रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि पोएट इज सजेस्टिंग, कि पोएट जो है वो सलाह दे रहा है, दैट दिस इज अनरीजनेबल, कि यह अनरीजनेबल है, सही नहीं है, वाई, ऐसा क्यों। आंसर, in the last two lines of poem, the adult is asking the child to make up his own mind. लास्ट टू लाइन्स में जो पोएम में एडल्ट इज आस्किंग, जो बड़े हैं वो क्या पूछ रहे हैं बच्चे से, टू मेक अप हिज ओन माइंड, अपना माइंड करने के लिए, व्हाट टू डू, कि क्या उसे करना चाहिए, व्हाट नॉट, और क्या नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। द पोएट इज सजेस्टिंग दैट द एडल्ट शुड नॉट नैग, पोएट सलाह देता है कि जो बड़े हैं, एडल्ट्स मीन्स बड़े, उन्हें ऐसा नहीं नैग नहीं करना चाहिए बच्चों को, टू मच, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि ये मत करो, ये करो, वो करो, बिकॉज दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू लर्न। ओके, अपॉर्चुनिटी ये स्पेलिंग है AOPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। ओके, क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप सेज the kind of things mentioned in the poem? It is important that they teach children good manners and how to behave in public. क्या आप सोचते हैं कि जो बड़े कहते हैं इस प्रकार की चीज़ें जैसे कि पोएम में बताई गई हैं, क्या यह महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाने के लिए अच्छे मैनर्स और व्यवहार करना पब्लिक में? आंसर, grown ups generally think that nagging children in their various activities can teach them good manners and how to behave in public. But it is not important because nagging kills the initiative of children and make them rather hesitating. क्योंकि जो बड़े हैं सामान्यतः वो सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा कहने से, विभिन्न उनकी एक्टिविटीज़ में बार बार कहने से सीखते हैं अच्छे मैनर्स, और वो कैसे उन्हें बिहेव करना है पब्लिक में। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो नैगिंग है कि बार बार उन्हें किसी चीज़ के लिए कहना, रोकना टोकना, किस द इनिशिएटिव, उनकी जो रचनात्मक शक्ति है बच्चों की, उसको मारता है वो, एंड मेक देम रेदर हेजिटेटिंग, उससे वो संकोची स्वभाव वाले बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन द पोएम। यदि आपको कोई 5 रूल बनाने हैं बड़ों के लिए, तो वो आप कौन से होंगे? कम से कम 5 रूल्स बनाइए, उन्हें लाइन में, पोएम की लाइन में बताइए। ओके, आंसर अब आपके लिए कहा गया है, देखिए स्टूडेंट्स। ओके, तो अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डोंट नैग चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली, कि बच्चों को ऐसे डोंट नैग नहीं करना चाहिए उन्हें। डोंट से डू दिस एंड नो दैट, वो ऐसा नहीं करें कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। डोंट टीच देम टू मच, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए। लेट्स देम अर्न देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप सीखने देना चाहिए, कि लर्न देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप सीखने देना चाहिए बच्चों को।
Okay, students, you have to do in your notebook in good handwriting. Okay, bye bye.